हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लारावेल के अंदर हम क्वेरी बिल्डर को यूज करते हुए माई सीक्वल डेटाबेस से रिकॉर्ड को रीड किस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने रिकॉर्ड को क्रिएट करवाया था क्वेरी बिल्डर को यूज करते हुए। आज हम रिकॉर्ड को रीड करवाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है ये हमारे पास एक कंट्रोलर है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था कमांड के थ्रू। क्वेरी बिल्डर पे काम करने के लिए आपने जो है वो ऊपर डीबी को यूज करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, अब हम रिकॉर्ड को रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अपना माईसीक्वल डेटाबेस दिखा दूं तो इसके अंदर जो हमें फिलहाल टेबल पे काम करना है वो है स्टूडेंट टेबल, जिसमें मेरे पास कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया हुआ है नेम, ईमेल और एज के साथ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हम एक बना रहे हैं फंक्शन, किसी भी नाम का हम बना सकते हैं। जैसे मैंने बना लिया रीड फंक के नाम का। ठीक है, और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे। किसी भी नाम का आप जो है वो बना सकते हो। ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं रिकॉर्ड को रीड करवाऊं, जो डेटाबेस में सबसे पहला रिकॉर्ड है ना, सिर्फ उसी को मुझे रिकॉर्ड को रीड करवाना है, बाकी सबको नहीं करवाना। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्वेरी लिख सकते हैं हम क्वेरी बिल्डर के थ्रू। डीबी क्लास जो ऊपर मैंने इंपोर्ट की थी वही आप यहाँ यूज करेंगे, टेबल। और यहाँ पे आपको अपना टेबल का नाम देना है। टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट। ठीक है, यहीं से आपने कॉपी करना है माईसीक्वल से। ठीक है, और यहाँ पे आप लगाएंगे जो है फर्स्ट का कीवर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड को ये लेके आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, लेकिन हमें अगर देखना है तो हम कैसे करेंगे, रिटर्न लगाएंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसन, और आपको अपना वो वेरिएबल पास करना है जिसमें रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, ये हमने काम किया इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन की हमें राउटिंग करेंगे web.php के अंदर जाके, वरना ये फंक्शन चलेगा नहीं। ठीक है, फंक्शन का नाम आप याद रखो जो कि इस कंट्रोलर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी लास्ट वीडियो में राउटिंग की थी इंसर्ट करने के लिए, रिकॉर्ड को क्रिएट करवाने के लिए। अब मैं यहाँ पे आने के बाद अगेन राउट बनाऊंगी गेट का। यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हो, इसमें मैंने दे दिया रीड। यहाँ पे आपके अपने कंट्रोलर का नाम जो कि आपने ऊपर यूज करना है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने बता दिया ये क्लास है, और इसको आपने बताना है अपने फंक्शन का नाम जो मैंने कंट्रोलर में बनाया था वो था रीड फंक। तो जब मैं ऊपर यूआरएल में स्लैश रीड लिखूंगी तो ये इस कंट्रोलर के इस फंक्शन को हिट करेगा और वहां से हमारा ये वाला काम चलेगा और रिकॉर्ड हमारा जैसन की फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। ठीक है, देखते हैं। मैंने यहाँ पे आने के बाद लिखा स्लैश रीड। अब आप चेक करो जो मेरा रिकॉर्ड आ रहा है जैसन की फॉर्मेट में वो सिर्फ पहला वाला ही रिकॉर्ड आ रहा है, ये वाला। इसने बाकी रिकॉर्ड्स को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट का कीवर्ड लगाया है। ठीक है, तो फर्स्ट के कीवर्ड से बेसिकली क्या होता है हमारे पास, इसको इस लाइन ऑफ कोड को मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, और फर्स्ट के कीवर्ड से क्या होता है हमारा जो है वो रिकॉर्ड जो फैच होके आता है वो ओनली ये पिक करता है फर्स्ट वन। ठीक है, अगर हमें सारा रिकॉर्ड चाहिए डेटाबेस में से तो क्वेरी किस तरीके से होगी, अगेन मैं वेरिएबल बना लेती हूँ। ठीक है, डीबी टेबल, टेबल का आपका नाम माईसीक्वल वाला वो है स्टूडेंट। अगर आपको सारा रिकॉर्ड फैच करवाना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, गेट लगाना होगा। ठीक है, चेक करते हैं। और ये जो वेरिएबल है ये मैंने ऑलरेडी पास यहाँ किया हुआ, ये चेक करते हैं। तो अब आप देखो मेरा सारा रिकॉर्ड डेटाबेस से आ रहा है, आईडी नंबर 1 का आ रहा है, आईडी नंबर 2 देन 3, जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे लेके आ रहा है गेट के फंक्शन से। ठीक है, तो गेट वाली लाइन ऑफ कोड से क्या हुआ, मेरे पास जो है ये पिक करेगा ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, मैं फिलहाल इसको कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पर हम काम करते हैं। अच्छा, और हर लाइन में ये तो सेम ही होगा तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो हमें काम ये करना है कि जिसकी एज 18 से अबव है सिर्फ वही रिकॉर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, मैंने कहा सेम लाइन ऑफ कोड लिखा मैंने, टेबल का नाम। ठीक है, वेयर माई सीक्वल का कॉलम स्टूडेंट एज है शायद, वहां देख लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट एज। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉमा सिंगल कोट या ऐसे भी दे सकते हैं, डबल कोट। मैंने कहा जिसकी एज बड़ी हो 18 से सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड आप कर लो गेट। ठीक है, ये गेट करके इस वेरिएबल में लाएगा और ये वेरिएबल मैंने यहाँ पास किया है। देखते हैं, तो अब आप देखो जिसकी एज 18 से अबव है सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड ये लेकर आ रहा है, बाकी दो को इसने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन लगा के देख ली।
नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि जिसकी आईडी मेरे पास 5 है, सिर्फ वही रिकॉर्ड मुझे चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम कैसे लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसको मैं कमेंट करती हूँ। मैंने कहा जिसकी वेयर माई सीक्वल का कॉलम आईडी, ठीक है, 5 है, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड जो है वो आप लेकर आओ। फर्स्ट हम तब लगाएंगे जब हमें कोई एक रिकॉर्ड चाहिए होगा, गेट हम तब लगाएंगे जब हमें मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए होंगे, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, जिसकी आईडी 5 है, ये सिर्फ उसी का रिकॉर्ड जो है वो लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली हमने कंडीशन एक लगा के देख ली, ठीक है। इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देती हूँ। नेक्स्ट जो है वो हम ये करते हैं इसके अंदर कि जितना भी रिकॉर्ड हमारा फैच होके आता है वो एज पे डिपेंड हो और डिसेंडिंग वाइज लेकर आए। मतलब पहले 30 का रिकॉर्ड है, देन 22, देन 20, देन 18, देन 15, ठीक है। मतलब मुझे एज के ऊपर डिसेंडिंग पे काम करना है। तो मैंने कहा माई सीक्वल का कॉलम, सबसे पहले तो आपने यहाँ वेयर लगाना होगा, ठीक है। माई सीक्वल का कॉलम एज, मैंने कहा कि चेक करना कि उसको डिसेंडिंग फॉर्मेट में ही हो और फिर उसको गेट कर लेना सब रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो हम देखते हैं इसने मुझे क्या दिया, एरर दिया, स्टूडेंट वेयर, सॉरी यहाँ वेयर नहीं आएगा क्योंकि डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों ऑर्डर वाइज चलते हैं, तो यहाँ पे आपने ऑर्डर वाई का क्लॉज लगाना है, ठीक है। तो अब आप चेक करो, 1 का जो एज है वो 30 थी, देन 22, देन 20, देन 18, देन 15। ऐसे अगर आपको असेंडिंग लाना है तो आप यहाँ असेंडिंग का कीवर्ड लिखेंगे, तो फिर ये असेंडिंग वाइज रिकॉर्ड को फैच करेगा, ठीक है। तो ये हमने जो है वो ऑर्डर बाय का क्लॉज करके देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ शुरू के 3 ही रिकॉर्ड हैं, बाकी रिकॉर्ड्स को ये इग्नोर करें, ठीक है। तो फिर वो किस तरीके से होगा, आपने यहाँ पे लगाना है लिमिट, कितने रिकॉर्ड आपको चाहिए टोटल, मैंने कहा 3 रिकॉर्ड को गेट कर लेना, ठीक है। तो आप देखो शुरू के सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही रिकॉर्ड लेके आया, बाकियों को इसने इग्नोर कर दिया। आपको 4 चाहिए तो आपको जो है 4 पास करना होगा, ठीक है। ये हमने लगा के देख लिया लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट मैं चाह रही हूँ कि जो है वो जिसका नाम, ठीक है, लाइक बी से शुरू हो रहा है, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड लेकर आए, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे आने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आप लगाएंगे वेयर माई सीक्वल का कॉलम स्टूडेंट नेम, ठीक है। लाइक का ऑपरेटर आप यूज करेंगे, जो कि हमारे पास डेटाबेस का अपना ऑपरेटर होता है, लाइक ऑपरेटर, ठीक है। मैंने कहा कि जिसके शुरू में बी हो तो बी एंड देन डॉलर आप लगाएंगे। अगर आप चाहते नहीं जिसके आखिरी में आर है, से वो ही रिकॉर्ड है, तो फिर आप यहाँ पहले डॉलर लगाएंगे देन आर, तो फिर वो आखिरी की वैल्यू चेक करेगा, ठीक है। मुझे फिलहाल शुरू की वैल्यू चेक कराना नहीं, इसलिए मैंने बाद में डॉलर की जो है वो साइन लगाई है। मैंने कहा फिर आप उन सबको गेट कर लेना, ठीक है। चेक करते हैं। अच्छा इसने कुछ भी नहीं लाके दिया, स्टूडेंट नेम लाइक, अच्छा सॉरी डॉलर नहीं आता, आई एम सॉरी, परसेंटेज आती है, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखो जिसके नाम के शुरू में बी है सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि जिसके नाम के मिड में लाइक ए है सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड आए, तो फिर आप जो है वो पर्सन करके बीच में वो अल्फाबेट देंगे जिस पे आपको कंडीशन लगानी, ठीक है। तो ये हमने एक छोटी सी क्वेरी करके देख ली, लाइक ऑपरेटर भी। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अब हमें जो आखिरी काम करना है वो करना है कि टोटल रिकॉर्ड डेटाबेस में कितना है वो लेकर यहाँ पे मुझे काउंट करके ला के दे। तो उसके लिए कैसे होगा, आपने लगाना है, जैसे मैंने एक वेरिएबल में न्यू बना लेती हूँ, ठीक है, डॉलर टोटल, या भले इसी नाम से बना लें, ठीक है। और आप आगे से लगा देंगे काउंट। वेरिएबल का नाम तो शुरू में कुछ भी हो सकता है, बस आपने वही वेरिएबल रिटर्न में कॉल करना है, ठीक है, ताकि हमें ला के दे। तो ये इस टेबल में से रिकॉर्ड को काउंट करेगा। तो ये बता रहा है 5 है क्योंकि वहाँ 5 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीजें करके देख ली। अब नेक्स्ट मुझे ये करना है, मैं इन सबको फिलहाल जो है वो ऐसे छोड़ देती हूँ। तो मुझे करना ये कि मेरा जो रिकॉर्ड है मुझे टेबल के फॉर्मेट में सारा रिकॉर्ड फैच करवा लेना है माई सीक्वल से। मतलब क्या क्या, आईडी, स्टूडेंट नेम, ईमेल और एज, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पेज पे मुझे फैच करवा लेना है। उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, सबसे पहले तो उसके लिए पेज होना चाहिए। रिसोर्सेज व्यूज के अंदर आते हैं, यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल बना ली, fetch.relate.php, ये हमारा व्यू है। और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास मेरा टेबल है जो बना हुआ है, ठीक है। इसमें कोई लारावेल नहीं हुई हुई, सिंपल बूटस्ट्रैप का अपना टेबल है, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। फ्रंट एंड हुई हुई इसमें बेसिक सी, ठीक है।
ओके, सो अब मुझे करना ये कि मेरा जितना भी डेटाबेस में रिकॉर्ड है वो मुझे यहाँ पे डेटाबेस में जितना भी रिकॉर्ड है ये वाला, इसको मुझे इस टेबल में फैच करवाना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर में आएंगे। सारा रिकॉर्ड जिस क्वेरी से आ रहा था, पिक ऑल रिकॉर्ड, वो ये क्वेरी है, ठीक है। इससे मेरा सारा रिकॉर्ड आ रहा था। मैं इस क्वेरी को तो लूंगी, ये क्वेरी, लेकिन अब इस बार हम जैसन में पास नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैं कमेंट भी कर देती हूँ, साथ में इसको ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब फिलहाल हमें इस रिटर्न जैसन की तो जरूरत नहीं है, हमें बस करना है ये कि इस वेरिएबल को किसी तरह व्यू पे पास करना है, जिसमें मेरा टेबल का जिसमें डिजाइन बना हुआ है वो फैच है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है रिटर्न व्यू, उस व्यू का नाम जो कि है हमारा फैच, जिसपे हमारा टेबल बना है। मैंने कहा ये वेरिएबल मुझे पास करना है उधर, ठीक है। तो आप कॉम्पैक्ट के फंक्शन के थ्रू भी पास कर सकते हो, बाकी और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिससे हम अपनी डेटा को पास करते हैं व्यू पर। इसकी वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, लारावेल की शुरू की, अगर आप सीरीज में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। फिलहाल मैं कॉम्पैक्ट को यूज कर रही हूँ, इस वेरिएबल को मैंने यहाँ दे दिया है। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, इसको मैं कॉपी करके यहाँ भेज देती हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो वेरिएबल है ये फैच के व्यू पे जाएगा, ठीक है। अब इस वेरिएबल को हमें यूज करना है इस फैच के व्यू पे। टेबल में आता है टी बॉडी के टैग में, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्योंकि रिकॉर्ड ज्यादा है तो फॉर ईच का हम लूप लगाएंगे। रिकॉर्ड टेबल में हमारे पास एक से ज्यादा है, ठीक है। मैंने कहा डॉलर स्टूडेंट्स वेरिएबल मैंने वहां से पास किया कॉम्पैक्ट में, उसको मैंने कलाइस नेम दे दिया। फॉर ईच को स्टार्ट किया तो फॉर ईच को आपने एंड भी करना है, एंड फॉर ईच, ठीक है। इसके अंदर आप आराम से हम HTML अपनी कर सकते हैं। मैंने कहा TR का टैग TD लारावेल के ब्रैकेट्स, ताकि हमें प्रिंट करके लाके दे। $S जो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ नाम दिया लाइस नेम, उससे माई सीक्वल का कॉलम ID। वैसे ही आपने सारे ऐसे एक एक करके लेने, ठीक है। यहाँ पे सारे माई सीक्वल के कॉलम्स आएंगे, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट एज, ठीक है। और ये जो है $S ये लाइस नेम है, और ये जो आपको वेरिएबल दिख रहा है ये हमने पास किया था कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है। इस फंक्शन की हम ऑलरेडी web.php राउटिंग कर चुके हैं, राउट का नाम है /read। तो अब इस बार जब हम /read लिखेंगे तो ये इस पे जब हिट करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा व्यू ओपन होगा जिस पर टेबल बना हुआ है, ठीक है। चेक करते हैं क्या चल रहा है, मैंने इसको एंटर किया। इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे जो है वो यहाँ पे आने के बाद एरर थ्रो किया है। स्ट्रिंग और एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, अच्छा ये कह रहा है कि ये जो है इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा इस वेरिएबल को, तो हम किसी दूसरे तरीके से इसको पास करते हैं, हम इसको एरे की फॉर्मेट में पास कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ये मेरी की है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जो है हम इसको इसका अपना लाइक वो एरो फंक्शन देके अपना जो वेरिएबल है वो पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि की और जो वैल्यू है उसका नाम सेम हो, ठीक है। बेसिकली ये नाम अब हम लूप में यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। याद रखना, अब यहाँ पे तो नाम वेरिएबल का कॉल होगा, लेकिन ये दो सेम हो जरूरी नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं। तो आप देखो मेरा रिकॉर्ड जितना भी है वो मेरे पास मेरे टेबल में फैच होके आ गया। टेबल का डिजाइन जो है ये रहा, ठीक है। इसका मैंने जो है वो कोई इसमें लारावेल कोई भी कुछ भी नहीं है, तो बेसिक सा टेबल है ये, जो कि आप कोई कहीं से भी ले सकते हो। हमें जो मेन फोकस रखना है वो बैकएंड पे रखना है कि आप देखें रिकॉर्ड मेरा लाइन से फैच होके आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें शुरू के 3 रिकॉर्ड चाहिए, कोई एक रिकॉर्ड चाहिए, तो आपको क्वेरीज पता है क्या लगेंगी, ठीक है। अगर आपको आईडीज डिसेंडिंग वाइज फैच करवानी है तो अगेन ये क्वेरी है जो आप लगा देंगे आगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितनी भी रिकॉर्ड है वो डिसेंडिंग वाइज जो है ये फैच करवा के लेकर आ रहा है। अगर सॉरी असेंडिंग, अगर आप डिसेंडिंग का कीवर्ड लिखेंगे तो डिसेंडिंग वाइज फैच होके आएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको सिर्फ जिसका नाम ब्लेकली और ब्रायर है सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है वो लाइक यहाँ पे लगाएंगे सेलेक्ट, और फिर आप वो 2 नाम पास कर दें, ब्रायर B कैपिटल है और ब्लेकली, देखते हैं एक बारी वर्क करती है या नहीं। तो इसने मुझे क्या दे दिया, इसने मुझे भाई थ्रो कर दिया मेरा एरर, इसने थ्रो किया सेलेक्ट नो
रॉन्ग हमने लिखा है। सेलेक्ट में सबसे पहले माई सीक्वल का अपना कॉलम आएगा स्टूडेंट नेम एंड देन हमारी वैल्यू आएगी, तो मैंने कहा लाइक ब्रायर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये ब्रायर का रिकॉर्ड लेकर आता है या नहीं। कॉलम नॉट फाउंड, अननोन कॉलम ब्रायर इन फील्ड लिस्ट। अच्छा, ये कह रहा है कि जो सेलेक्ट का आपका जो वेरिएबल है, अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए तो आपको यहाँ वेयर का क्लॉज लगाना पड़ेगा। ये कह रहा है सेलेक्ट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो माई सीक्वल के कॉलम्स ही दे सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली सेलेक्ट वाला पार्ट हमारा इधर हैंडल नहीं होगा। ठीक है, इधर अगर आपको वो काम करना है तो फिर आपको इसके लिए वेयर का क्लॉज लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेलेक्ट के क्लॉज के अंदर सिर्फ कॉलम्स के नाम आ सकते हैं। ठीक है, तो खैर हमारा बेसिक सा जो एक फॉर्मेट था वो आ चुका है, रिकॉर्ड हमारा रीड हो चुका है क्वेरी बिल्डर को यूज करते हुए। ठीक है, इसके अंदर हमने अभी एलोकेंट ORM मॉडल पे हम नहीं गए, अभी हम क्वेरी बिल्डर पे हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोस पे हम एलोकेंट पे भी जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेरी बिल्डर के थ्रू ही हम रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करवा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर मुझे डिलीट करना हो तो वो कैसे होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।